नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत के संविधान को पढ़ने का तरीका क्या रहेगा आसान और कहाँ से पढ़ें, कंटेंट कहाँ से डाउनलोड करें और किस प्रकार से पढ़ें कि पढ़ना आसान भी रहे और जल्दी भी पढ़ लें और एक निश्चित समय सीमा के अंदर पढ़ें। तो वीडियो को शुरू करता हूँ मैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूँ कि जो कंटेंट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वो आप प्रेफर करिए कि भारत सरकार की वेबसाइट से डाउनलोड करिए क्योंकि अपडेटेड रहता है, और इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों को डाउनलोड करिए क्योंकि दोनों में टाइमिंग का फ़र्क रहता है। प्रायः ये देखा गया है कि इंग्लिश वर्जन अपडेटेड रहता है और हिंदी वर्जन थोड़ा सा पुराना रहता है। तो जो वेबसाइट है वो है legislative.gov.in/hi/constitution ऑफ इंडिया। इस वेबसाइट को खोलते ही आपको डाउनलोड करने के लिंक मिल जाएंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश का, हिंदी का, उसके नीचे अमेंडमेंट्स भी सारे रहेंगे। तो संविधान को समझने के लिए कुछ बातें आपको समझनी होंगी, जैसे संविधान को निम्न भागों में बांटा गया है। संविधान एक किताब है, संविधान के अपने भाग हैं, उन भागों के अपने चैप्टर्स हैं, उन चैप्टर्स के अपने अनुच्छेद हैं, उन अनुच्छेदों के अपने क्लॉज हैं या परंतुक हैं, क्लॉज के सब क्लॉज हैं यानी कि उप परंतुक हैं, और 12 अनुसूचियां हैं और परिशिष्ट हैं। तो मैं साइट खोल के आपको बता रहा हूँ कि किस प्रकार से डाउनलोड करें, कहाँ से डाउनलोड करें और क्या चीज़ गौर करने वाली उसमें है। देखिए वेबसाइट मैंने खोली legislative.gov.in/hi/constitution ऑफ इंडिया। इसमें आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन इंग्लिश का डाउनलोड लिंक है, हिंदी का डाउनलोड लिंक है, तमिल मलयालम में भी है, अमेंडमेंट्स सारे हैं और दोनों भाषाओं में। इंग्लिश वाला डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड हो गया, और हिंदी वाला भी डाउनलोड करता है। तो चलिए पहले इंग्लिश वाले को देखते हैं हम। देखिए ये 9 दिसंबर 2020 तक अपडेटेड है और हिंदी का देखिए 1 अप्रैल 2019 तक अपडेटेड है। तो इंग्लिश वाला लेटेस्ट आपको मिल जाया करेगा। कुछ एब्रीविएशंस हैं, जैसे ART, ए कैपिटल में, आर्ट स्मॉल में, आर्ट्स यानी कि आर्टिकल और आर्टिकल्स, CLS में क्लॉज और क्लॉजेस, CO मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर, INS मतलब इंसर्टेड, P और PP का मतलब पेज और पेजेस, PT का मतलब पार्ट, REP का मतलब रिपील्ड, S और SS का मतलब सेक्शन और सेक्शंस, SCH का मतलब शेड्यूल, सब्स का मतलब सब्स्टिट्यूटेड, और WEF विद इफेक्ट फ्रॉम यानी कौन सा आर्टिकल कब से कब तक कब से लागू हुआ है। अब आप देखिए कि जो पार्ट 1 है संविधान का, उसका जो पहला पार्ट है वो है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। इसमें देखिए 5 आर्टिकल आपको देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, काउंट ये 5 होंगे लेकिन है ये 4। 2A ये एक संपूर्ण आर्टिकल है, ये हटा दिया गया था। पहला आर्टिकल, दूसरा आर्टिकल, तीसरा आर्टिकल, चौथा आर्टिकल। अब हम इसके पार्ट में आते हैं। देखिए पार्ट 1 जो है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी में, देखिए आर्टिकल नंबर 1, द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। ये जो ब्रैकेट में 1 लिखा है ये क्लॉज है, यानी कि आर्टिकल फर्स्ट का फर्स्ट क्लॉज, यानी कि आर्टिकल 1 का पहला क्लॉज, ये दूसरा क्लॉज, ये तीसरा क्लॉज। अभी A और B देख रहे हैं, ये क्लॉज के अंदर सब क्लॉज है, C ये सब क्लॉज है। इसमें आप चीज देखिए कि 2 के पहले ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी दैट इज सब्स्टिट्यूटेड, ये सब्स्टिट्यूट किया गया आर्टिकल है। इसके पहले 1 लिखा हुआ है, इस 1 को हम पढ़ते हैं। ये सब्स्टिट्यूटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 7वें संशोधन के बाद इसको सब्स्टिट्यूट किया गया है, कि इसकी जगह कुछ और रखा गया है। अब इस आर्टिकल को देखिए 2A, ये 2A आर्टिकल जो है
आर्टिकल 2A ये खत्म कर दिया गया। देखिए ओमिटेड, ये खत्म कर दिया गया। कब खत्म किया गया? तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है, इंसर्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 35th अमेंडमेंट 1974 में इसको खत्म करके यहाँ रख दिया गया है। इस तरह से संविधान हम देखेंगे। आप हिंदी से कंपेयर अगर करते हैं तो हिंदी में भी आप सेम चीज देखेंगे। थोड़ा सा फर्क ये रहेगा कि इसमें मुझे कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स मिली हैं, हो सकता है कि आपको ना मिले। ये देखिए, अब ये आर्टिकल पहला है, उसका सब क्लॉज, 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 अब क्लॉज के पहले 1 लिखा हुआ है, तो 1 हम देखते हैं, 1 इसमें कहीं है ही नहीं। 4, 5, 6 हो सकता है कहीं और दिया हो, लेकिन मुझे नहीं दिखा कहीं। तो इस तरह से आपके पास जो किताब है उसको भी पढ़िए और इससे थोड़ा कंपेयर कर लीजिए। इंग्लिश वाला मैं प्रेफर करता हूँ, इंग्लिश वाला पढ़िए। ट्रांसलेट करने में दिक्कत आ रही है तो हिंदी वाला देख लीजिए उसकी जगह। लेकिन नंबरिंग और जो अमेंडमेंट के डिटेल दिए गए हैं वो मैं आपसे कहूँगा कि आप इंग्लिश वाले से रेफर करिए। अब एक कुछ और चीज़ें बता देता हूँ आपको मैं इसमें। आर्टिकल 39 ब्रैकेट में है और आर्टिकल 39 कैपिटल में है, दोनों डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। 39 ब्रैकेट में का मतलब है आर्टिकल 39 का क्लॉज ए, यानी कि वो आर्टिकल 39 नहीं है, उसका एक भाग है। तो आर्टिकल 39A का मतलब होता है आर्टिकल 39 एक अपने आप में संपूर्ण आर्टिकल है, ये किसी का भाग नहीं। शेड्यूल्ड या अनुसूचियां, ये जो भी आर्टिकल्स, जो भी पार्ट्स में दिए गए हैं, जो भी अनुच्छेद हैं या कोई और प्रावधान अगर किए गए हैं, उसके संबंध में विस्तृत जानकारी अनुसूचियों में होती है। जैसे 8वीं अनुसूची है, उसमें भाषाओं के बारे में दिया गया है, भारतीय भाषाएं। भारतीय भाषाओं का जिक्र संविधान के मूल भाग में नहीं है, अनुसूची में है, यानी अनुसूची हम पढ़ के रेफर करते हैं। वैसे संविधान को आप 3 भागों में देख सकते हैं। पहला भाग है दर्शन, दूसरा भाग है सरकार के गठन से संबंधित और तीसरा विविध। लेकिन दर्शन पार्ट जो है वो 1/3 कवर कर लेता है पूरा, जिसमें प्रस्तावना, मूल अधिकार, कर्तव्य, डायरेक्टर पॉलिसी, डायरेक्टर प्रिंसिपल फॉर स्टेट पॉलिसी, सरकार के गठन से संबंधित है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। ये ऑलमोस्ट आधे आर्टिकल लगभग इससे कवर हो जाते हैं। विविध, इसमें 15 से 20% आर्टिकल ही कवर होते हैं। नागरिकता, केंद्र राज, निर्वाचन, पंचायत आदि, इस तरह से। पढ़ने का कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन मैं आपको दे दूं, जो मैंने कुछ एक्सपर्ट से लिए थे, उन्होंने अपनी एक्सपर्ट राय दी थी, जो सिलेक्टेड हैं, आज नौकरी कर रहे हैं। तो उनके कई सारे अधिकारियों से बात करने के बाद मैंने एक लिस्ट बनाई थी, उसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के मैंने बनाया है, मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने कहा है। देखिए लगभग 448 आर्टिकल्स हैं, 450 मान लीजिए, 460 मान लीजिए, बढ़ता रहेगा तो 104 संशोधन है, 12 अनुसूचियां हैं, ये आपको पढ़ना है। 104 संशोधन पूरे आपको नहीं पढ़ने हैं। 12 अनुसूचियों के में कौन सी अनुसूची में क्या है वो पढ़ना है, क्योंकि एक अनुसूची ऐसी जिसमें शपथ लिखा हुआ है, तो शपथ के फॉर्मेट आपको नहीं पढ़ना है। किन किन लोगों के शपथ लिखे हैं वो आपको पढ़ना है। तो देखा जाए तो है तो एक दिन का काम, लेकिन जो मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने जो मुझे बताया था, मैं आपको डिटेल बताता हूँ। क्योंकि 448 में अगर आप 30 एवरेज का आर्टिकल पर डे पढ़ेंगे तो आपको लगभग 15 दिन लग जाएंगे। 30 आर्टिकल बहुत बड़ी चीज नहीं होती है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप पूरा टाइम इसमें दे रहे हैं, फुल टाइम दे रहे हैं, तो 30 आर्टिकल बहुत ज्यादा नहीं है एक दिन के लिए, क्योंकि सारे आर्टिकल आपको पढ़ने नहीं है। खासकर जो आर्टिकल 243 से लेकर स्टार्ट होते हैं, जो मैंने समझे हैं, वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते अक्सर। जो नगर पालिका से संबंधित है या ग्राम पंचायत से संबंधित हैं, उसमें बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही आते हैं, तो सारे नहीं पढ़ने हैं आपको। अब 104 जो संशोधन हुए हैं, तो 104 संशोधन में सारे संशोधन आपको नहीं पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट है 24, 25, 42, 46, 72, 100, 101, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको ज्यादा पढ़ने हैं। और
आप खुद लग जाएगा कि इम्पोर्टेंट कौन सा नहीं पढ़ना मुझे। अब सिक्किम राज्य किस अमेंडमेंट से बना या मेघालय कब जोड़ा गया, ये सब चीज़ें, ये सब आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, अमेंडमेंट्स में लिखे हुए हैं। तो आप एक दिन में आराम से 20 अमेंडमेंट देख सकते हैं। और 12 अनुसूचियों को टाइम अगर आप 4 दिन का भी 4 अनुसूचियां भी अगर पढ़ डालते हैं तो 3 दिन में खत्म हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो मेरी अपनी ओपिनियन है कि एक दिन बहुत है, क्योंकि आपको रटना नहीं है, क्योंकि आपको पीएचडी तो करनी नहीं है, आपको सिर्फ याद का कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है। आर्टिकल अनुसूचियाँ 12 हैं, 12 क्या क्या है ये जोड़नी है। 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, तो वो क्यों जोड़ी गई, या 9वीं अनुसूचियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में देखिए। 3 दिन बहुत है। उसके अलावा कुछ जो टाइम बचे आपका, 7 दिन उन्होंने मुझे बताया है जो अधिकारी थे। मैं आपको कहता हूँ उसमें लिए ज़्यादा दिन रखिए। जैसे कुछ प्रसिद्ध केस हुए, सज्जन सिंह, गोलकनाथ, केशवानंद भाटी। उसके अलावा संसद का इतिहास थोड़ा पढ़ लीजिए, जानकारी थोड़ी मोदी जी के टाइप, संविधान का इतिहास, संविधान संशोधन के बारे में थोड़ा बहुत कि कौन सा इम्पोर्टेंट है, या संविधान का इतिहास है, संविधान सभा कब बनी और उसमें क्या क्या काम हुए, कौन कौन सी समितियाँ थी, या संविधान। देखिए, संविधान हमारा 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया, बेसिकली 10 देशों से लिया गया। तो 10 देशों में से जो चीज़ अच्छी लगी वो हमने ले ली। जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हमने अमेरिका से ले ली, इमरजेंसी वाला हमने जर्मनी से ले लिया, एकल नागरिकता हमने ब्रिटिश से ले लिया, इंग्लैंड से ले लिया। तो अच्छी चीज़ें हमने किस किस से ली, वो सवाल आते हैं, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़िए। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं संविधान को, मेरे हिसाब से संविधान सबसे रोचक है, सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। तो आपको ये सब जानकारी देते हुए मैं इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। आगे भी वीडियो मैं लाता रहूँगा। इसमें मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, अभी संविधान के बारे में ही आएगा, डिटेल्ड संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर, संविधान क्या है, कब बना, कैसे बना, उसका डिटेल स्ट्रक्चर। उसके बाद संविधान की धाराओं या अनुच्छेदों के बारे में के लिए अलग से वीडियो भी और आएगा। इसके साथ मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।